नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्ती जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। हर जगह भर्ती की भरमार लगी हुई है और रेलवे हो चाहे एसएससी हो सबको इस सुधार में धीरे धीरे बदलाव नजर आ रहा है। एसएससी भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया। रेलवे जिसका डिमांड हो रहा था कि भाई एग्जाम पहले से बता दो, उसने भी लगभग लगभग सारे एग्जाम्स की डेट दे दिए। हर एक चीज धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रही है। और इसी बीच ग्रुप डी जो पिछला बार 32,000 वैकेंसी आया, तो वो तो कोट कोट खेलने में बहुत सारे लोगों का बर्बाद हो गया। लेकिन इस बार फिर से भर्ती आ रही है। और इस बार और नेक्स्ट भर्ती है, दो भर्ती जो है वो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारे पद खाली हैं। जितना आप सोच नहीं सकते हैं, इतने सारे पद खाली हैं। और इस भर्ती और अगली भर्ती के तहत इसको भरी जाने की पूरी संभावना है। इस भर्ती में कुछ कम भी हुआ तो अगली भर्ती में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जो एक समय पे ग्रुप डी को जिस चीज के लिए माना जाता था कि इतनी इतनी भर्तियां आती थी, उस तरह से अगली भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो एक एक करके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका जो पद है 22,000 से 50,000 हो गया, फॉर्म की डेट में क्या बदलाव हुए हैं, क्या नया नियम लागू हुआ है, और एज को लेकर के हमारा क्या मानना है। एक एक चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बने रहिए वीडियो में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मानते हैं चैनल को लाइक नहीं किया जाता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शक्कर पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक एक करके बात करते हैं। अगर सबसे पहले छोटा सा इसमें ब्रीफ कर दे आपको कि जो ग्रुप डी जो है इसलिए एक बेहतरीन भर्ती निकल के आती है, क्योंकि आने वाला समय में जो 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, इसमें कहीं ना कहीं ग्रुप डी की भर्ती जो पेमेंट होगी वो अब एक जेन्युइन सही लाइफ जीने के लिए एनफ हो जाएगी। तो और इसमें जो है बहुत ही कम प्रोसेस से गुजरना होता है, जहां आपको सिलेक्शन निश्चित तुरंत हो जाता है। बस ये दो प्रोसेस से आप गुजरेंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। फिर इसमें वही लोग छटते हैं जो फर्जी होते हैं। जेन्युइन लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं छटते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गलत किए हैं, कुछ गलत ही हुआ है, तभी जाकर के उनका गड़बड़ होता है। बाकी और कोई भी भर्ती है तो उसमें CBT 1 है, CBT 2 है, साइको है, क्या है, तमाम चीजें हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम आगे बढ़े तो जो फॉर्म के डेट में बदलाव हुआ है वो आपको पता भी होगा। और आपको बता दें कि आपका जो 21 तारीख से फॉर्म शुरू होने वाला है था, वो आपका 31 तारीख से शुरू अब होगा। और जो 20 फरवरी तक लास्ट डेट था, अब वो आपका 2 मार्च तक लास्ट डेट रहेगा। लेकिन इससे फायदा है या नुकसान है, तो इससे कहीं ना कहीं फायदा ही आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे लोगों को। क्या फायदा है तो इसके बारे में भी बात करेंगे, यहाँ पे आगे आ जाइए। अगर इसके बारे में बात करें कि फायदा ये होने वाला है कि इस बार कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, जैसे एलपी का हुआ, तो उन सब में कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के काफी परेशानी भुगतना पड़ा है। और इसीलिए रेलवे जो है चंडीगढ़ के वेबसाइट पे जाएंगे, उसने स्पेशल नोटिस तक डाला है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस बार 1 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए भाई साहब। तो हम कहेंगे कि आप क्यों ही इतना परेशान है, अभी फॉर्म आने में भी आपका 8-10 दिन है, अगर आज से भी आप लेंगे तो। और उसके बाद आपका तो और अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में हमको जहां तक पता है 14-15 दिन लगते हैं। तो आप एक नया कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट का बना लो ताकि ये सब झंझट ही ना रहे, बात ही खत्म करो। क्योंकि इस बार बच्चों को भी काफी परेशानी भुगतनी पड़ी है और काफी लोग इसमें परेशान भी हुए हैं। तो हम कहेंगे कि आप एक कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट का बनवा लीजिए। अगर आज से भी अप्लाई करते हैं, कल से भी अप्लाई करते हैं, तो आपका मान के चलिए 5 मार्च तक लगभग लगभग बन जाना चाहिए। तो इसको एक लेटेस्ट बनवा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगर भर्ती का बात करें तो 22,000 से 50,000 जो भर्ती है ये आपका 100% अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। हाँ, अनुमान लगाया जा रहा है, और अनुमान किस बेसिस पे लगाया जा रहा है इसके बारे में भी आपसे बात कर ले। तो अनुमान लगाने का रीजन आपका ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, AIRF। इसने दो चीज, एक रेलवे मिनिस्टर को लेटर लिख करके दो चीजों का स्पेशल जिक्र किया है।
आप देख सकते हैं 6 जनवरी का ही आपका लेटर लिखा हुआ है श्री वैष्णव, अश्वनी वैष्णव को, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के द्वारा, कि इसमें दो चीज मेन है आपके लिए, कि इसमें ऑल इंडिया रेलवे रेलवे फेडरेशन ने बोला है कि हम जो जोनल रेलवे जितनी वैकेंसी असेसमेंट करके दी थी कि इतनी वैकेंसी की जरूरत है अभी फिलहाल, उतनी वैकेंसी भी नहीं निकाली गई है। और दूसरा चीज कि इसमें आपका वर्कशॉप का वैकेंसी इस बार नहीं डाला गया है, तो वर्कशॉप का वैकेंसी को इंक्लूड किया जाए और थोड़ा सा भर्ती को देखा जाए, नहीं तो आगे मेंटेन करने में दिक्कत होगा। तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ऐसे ही कोई कुछ नहीं है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एक संस्था है जो रेलवे के कर्मचारियों के लिए काम करती है, और कहीं ना कहीं इसके बात लोग सुनते हैं। तो इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके इस बार भर्ती बढ़ने के चांस बन रहे हैं। लेकिन हमको जहां तक चांस है कि इस बार की भर्ती आपका 22,000 से 50,000 होने का चांस कम है। हाँ, 2 4 5 हजार बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा जहां तक हमको चांस है। ये जो भर्ती आपको दिख रहा है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का डिमांड है, तो ये भर्ती आपका 2026 का जो ग्रुप डी आने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वो जो ग्रुप डी 22,000 आ रही तो 2025 वाली भर्ती है। 2026 वाली जो भर्ती है उसमें आपको पदों की संख्या काफी देखने को मिलेगी, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको किया भी जाएगा। इसीलिए बहुत रेलवे फास्ट प्रोसेस में है। आप देख पा रहे हैं हर चीज का एग्जाम डेट दिए जा रहा है, एग्जाम कराया जा रहा है, तो इसीलिए कराया जा रहा है कि 2026 वाली भर्ती इसको टाइम से दिखानी है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका 22,000 हो या जितना भी हो, अगर आप फाइट कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि पिछला बार वाला में 32,000 लोग ज्वाइन करेंगे। एएलपी आया उसमें भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, टेक्नीशियन में ज्वाइन किए, एनटीपीसी में ज्वाइन करेंगे, ग्रुप डी में भी 32,000 में भी 32,000 लोग ज्वाइन करेंगे। आपका वेटिंग पैनल हटाया नहीं गया है, सबसे खुशी की बात यह है। पहले बीच में हुआ कि वेटिंग पैनल हट गया, लेकिन हटाया नहीं गया है। वेटिंग पैनल है तो मतलब ऐसा नहीं है कि सीट आपका ब्लैंक जाएगा फिर से अगली भर्ती में इंक्लूड की जाएगी। क्योंकि अगर वेटिंग पैनल हट जाता तो कहीं ना कहीं सीट खाली जाने की संभावनाएं थी। क्योंकि जो बच्चा एएलपी ज्वाइन कर गया या जो बच्चा एनटीपीसी ज्वाइन कर जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रुप डी में उसका भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट होगा, तो कहीं सीट खाली जाने का चांस बन रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका वेटिंग पैनल है, तो वेटिंग पैनल है तो फिर आप उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो आप जम के तैयारी करेंगे, हम कहेंगे कि जम के अगर आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। अगर हम एज पे अगर बात करें आपसे, एज के बारे में, तो एज जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे, एज जो है आपका यहाँ पे आप देख पाएंगे, एज इन्होंने साफ साफ 18 से 33 साल ही रखा है, और एज पे कोई बात कर भी नहीं रहा है। सबसे बड़ा बात यह है कि एज पे कोई बात नहीं कर रहा है। कोई भी आप किसी भी शिक्षक को नहीं देखे होंगे कि हाँ कम से कम ठीक है एनटीपीसी में नहीं, एएलपी में नहीं, कम से कम ग्रुप डी में एक बार और एज को रिलैक्सेशन दे दिया जाए, तो ऐसा कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमको जहां तक अब लग रहा है कि एज का मुद्दा आपका दब के रह जाएगा, अब एज को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एलपी और उधर तो मिला नहीं। इधर हम उम्मीद लगा रहे थे कि कम से कम चलो भाई जो ओवर एज हो गए, कोरोना में 5 साल बढ़ती नहीं आई, बहुत सारी तमाम चीजें हुई, तो कम से कम इधर एज रिलैक्सेशन एक बार और मिल जाए कि कुछ लोग जो तैयार बैठे हुए हैं उनका हो जाए। तो अब हमको लग रहा है कि एज मिलने का, आपका एज का जो चांस है वो खत्म होते जा रहा है। क्योंकि अब तो आपका 31 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर बात ही खत्म हो जाएगा। और नहीं तो इसका एक ही रास्ता है कि आप अगर मैदान में उतरेंगे, अगर जहां से भी पढ़ते हैं उनको टैग करेंगे, जहां पे भी पढ़ते हैं उनको बताएंगे, अगर सब कोई मिल के आगे आएगा तो होने के लिए तो 24 घंटा काफी है, 24 घंटा में कुछ भी हो जाता है। ठीक है? तो यही चीजें बातें थी, 2 3 बातें आपको बतानी थी कि एक तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लेटेस्ट बनवा लीजिए। आपका फॉर्म का डेट जो है 21 तारीख से बढ़ के 31 तारीख हो गया है, तो आपको टाइम भी मिल गया है। और भर्ती जो है 22,000 से 50,000 अभी हुई नहीं है। हाँ, होने का संभावनाएं बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी 22,000 अप्रोक्सी भर्ती दिखाई जा रही है, और आपका 22,000 ही भर्ती पे फॉर्म भरना शुरू होगा, लेकिन हो सकता है आगे चल के बढ़ जाए, ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का डिमांड है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।